हेलो नमस्कार। आज त्रिभुज का पार्ट 3 देखते हैं। जितने भी हमने थ्योरी पढ़ा है त्रिभुज का ये पार्ट 3 है। ठीक है, जितने हमने थ्योरी पिछले 2 वीडियो में पढ़े हैं उसी का कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं लिख के रखा हूँ। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 40 अंश तथा 60 अंश का है हो तो तीसरा कोण का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या कहता है, किसी त्रिभुज है, जैसे हम ये त्रिभुज मान के चलते हैं। ठीक है, त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, जिसमें दो कोण, किसी भी दो कोण का मान, एक कोण का मान 40 मान के चलते हैं, एक कोण का मान कितना मान के चलते हैं, 60 मान के चलते हैं। तो हमको एक कोण को मान ज्ञात करना है। हमको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो 180 अंश होता है, तो 60 और 40 कितना हो गया, 100 कितना कम है 80, तो वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 80 अंश इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, जोड़ घटाने वाले सिस्टम बिल्कुल नहीं करना है। जैसे दिख रहा है 60 और 40, 100 कितना बचा है 80, तो कितना हो जाएगा 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, इसका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 80। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए चित्र में कोण बी का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, ये जो चित्र दिया है उस चित्र में, दिए गए चित्र में कोण बी का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें कोण ए का मान दे के रखा है, कोण बी पूछा है, और कोण सी, मतलब कोण सी नहीं, किसी का बाह्य कोण दे दिया है, ए सी और डी, ए सी डी, यहाँ पर 140 अंश दिया है। ठीक है, तो मैं क्या कहा था कि बाह्य कोण के सामने वाले दो अंतः कोण, बाह्य कोण जितना होता है उतने ही सामने वाले जो अंतः कोण के योग के बराबर क्या होता है, बाह्य कोण होता है। तो अब देख लीजिए 140, ठीक है, 140 में क्या है, ये दोनों बराबर होंगे इसके, ये क्या हो जाएगा 80, ये है तो कितना हो जाएगा, सीधा सिंपल सी बात है 60 अंश का हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 80 और 60 कितना 140 अंश होता है, क्योंकि बाह्य कोण के बराबर त्रिभुज के दोनों अंतः कोण सामने वाले होते हैं। अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते तो ऐसा भी बना सकते हो। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से यहाँ तक 140 है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का होता है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा 40 अंश का। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो 80 और 40 कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 में कितना कम है त्रिभुज में होने के लिए, 180 अंश होने के लिए, तो हमारा कितना है 60 अंश कम है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। दोनों तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, अगला है, समद्विबाहु त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 अंश हो तो कोण सी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर ये शब्द जो लिखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज, वही मेन है यहाँ पर। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 अंश, देखिए कोण ए बराबर 80 अंश हो तो कोण सी का मान ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, तो अब इसमें कैसे ज्ञात करोगे, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं शीर्ष से जो आए रहती हैं, वही दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए भुजा और ए भुजा समद्विबाहु, दो भुजा बराबर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमको पता है शीर्ष से जब कोई रेखा इस तरीके से जाता है तो दोनों ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है। तो 80 अंश का ये है, तो ये दोनों मिलके कितने होंगे, 100 के होंगे, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ये 50 का होगा और ये भी कितना होगा, 50 का होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। ठीक, इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, मेरा थ्योरी क्लास को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, दिए गए चित्र में कोण सी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिया है कोण सी, कोण ए का मान x है, कोण बी का मान x + 10 है, और सी का मान x + 20 है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो इसमें, तो हमको पूछा है कोण सी। तो देखिए ये भी क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम तीनों को जोड़ दें तो x + 10, x + 10 प्लस कितना है, x + 20 बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, 180 अंश हुआ। तो अब जोड़ दीजिए कितने x हैं, 1 2 3x तो ऐसे ही हो गया, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, बराबर कितना 180। अब हो जाएगा 3x बराबर 180, ये पक्षांतर इधर होके जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, -30। तो x बराबर हो जाएगा, इसको घटा दोगे तो 150 बटे कितना 3।
3×5 = 15। ठीक है, x का मान कितना आ गया 50 आया। अब इस 50 को, क्योंकि x का मान आ गया है 50, तब इसको यहाँ पर रखेंगे। तो इस एक कोण C में मान रखने पर ये कोण C बराबर क्या लिखा है x + 20। x का मान आया है 50 + 20 बराबर हो जाएगा 70 आंसर। ठीक है, बड़ी सिंपल सा है। ठीक, अगला है दिए गए त्रिभुज में, ये बहुत ही आईएमपी भी है, थोड़ा समझने लायक है क्वेश्चन। दिए गए त्रिभुज में AD, देखिए AD बराबर है BD के। ये क्या कहता है AD, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक AD है। AD बराबर है किसके BD के, BD के बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, अगला क्या कहता है AC बराबर है DC के। अब देख लो, ये कहता है AC, ठीक है, बराबर है D और C के, DC के बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो कोण X, कोण Y, कोण Z क्या होगा यदि कोण B बराबर 38 अंश हो। तो ये कोण B का मान भी दे दिया है, कोण B का मान दिया है, तो हमको X भी निकालना है, Y भी निकालना है, और क्या निकालना है Z भी निकालना है। तो अब कैसे निकलेगा ये, तो बड़ा सिंपल सी बात है। अब केवल इधर का आप 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे। तो ये हमको ऐसा दिख रहा है, देखो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए शीर्ष से जब कोई भी भुजा इस तरीके से जाता है, इसको हम 1 मिनट के लिए शीर्ष मानेंगे, तो दो बराबर, तो दोनों ये भुजा और ये कोण, भुजा बोल रहा हूँ, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसी चीज को जब दो भुजाएं बराबर थी, तो सामने वाले शीर्ष से जब आ रहा था, तो सामने वाले दोनों कोण क्या हुए बराबर हुए। उसी तरीके से ये रेखा और ये रेखा दोनों इधर से यहाँ पर मिल रही है, एक इधर पर मिल रही है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है 38 अंश। सिंपल सी बात है, x का मान हमारा आ गया 38। ठीक है, x बराबर कितना आ चुका 38 अंश। ठीक, अब देखिए ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में कितने, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 38 और 38 कितना हो जाएगा 8 8 6 8 8 16 ना, 16 3 3 और 1 6 7 76 अंश। ठीक है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, क्या बोलने से 76 नहीं, इसमें ये हो जाएगा 76 76। ये हो चुका है हमारा, मान के चलते हैं ये हमारा है 76। 38 और 38 कितना हो गया, ये 38 और ये 38 कितना हो चुका 76 होगा। तो 76, ये दोनों 76 है, तो 180 होने में कितना कम है 104, 104 ही होगा क्या 104। ठीक है, 104 अंश। ठीक है, अब देख लीजिए 104 इधर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180 अंश का होगा, तो ये कितने अंश का होगा 76। अब देखिए ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, ये दोनों रेखाएं शीर्ष से इधर आ रहा है, ये इधर जा रही है रेखा, तो ये और ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 76, 76 अंश का हो जाएगा। अब ये 76 है और ये 76, अब देखिए एक त्रिभुज बन गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये 76 इस 76 को जोड़ोगे, तो 76 + 76 हो जाएगा 6 6 12 7 7 14 और 1 15। ठीक है, 100 कितना आ गया 152। ठीक है, 152। तो 180 में कितना कम है, ये z उतना ही होगा, मतलब कितना कम हो जाएगा 180 में 152 को घटा दीजिए, 180 माइनस 100, 180 माइनस 152। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 7 में 5 गया 2, 28 अंश। ये z का मान कितना आ जाएगा 28 अंश। हमारा सभी चीज मिल गया है, x कितना मिला 38, y कितना मिला 76 अंश, और z कितना मिल रहा है हमको 28 अंश। यही हमारा आंसर है, बड़ी सिंपल सा है। ये देखिए दोनों रेखाओं को बराबर कहने के कारण ये दोनों क्या होंगे समान होंगे, ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये और ये समान होंगे। तो कैसे किए हैं, एक त्रिभुज भी बना हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको भी फॉलो कर रहा है। ये भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, वो भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान देना इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन तक हो गया था। छठवां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, जो 3 कोण होते हैं उसका अनुपात 2:3:7 है। इनमें से सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा। ये हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, अनुपात दिया है। ठीक है, ऐसा इसको मान सकते हो, जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण 1 कितना दिया है 2 + 3 + कितना हो जाएगा 7
बराबर कितना 180। ठीक है, अनुपात में बांटना है इसको, तो 7 3 10 और 11 12। ठीक है, तो 180 बटे कितना हो जाएगा 12। ठीक, 12 एकम 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है, ठीक है, बचा है आपका 12 एकम 12 हो गया, तो यहाँ पर बचा है 6, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 12 पंचे 60, तो कितना आ गया है, एक का अनुपात कितना है 15। तो 15 इंटू सबसे बड़ा का पूछा है, तो बड़ा का अनुपात कितना है 7, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 7 15 35 के 5 हो जाएगा 3, 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 105 अंश। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, ये सब जान भी रहे हो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। ठीक है, त्रिभुज देखिए यहाँ पर लिखा है ABC में भुजा BC को, देखिए BC को कहाँ तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। और यदि कोण ABC, देखिए कोण ABC बराबर कितना है 30 अंश हो, तो कोण और तथा कोण ACD, कोण AC और D कितना है 110 अंश का हो, तो BAC का मान याद करें। हमको पूछा है BA और C का मान याद करना है, मतलब कोण किसको पूछ रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं। सिंपल सा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। इसी ध्यान से भी बना सकते हो। अगर देखिए ये बाह्य कोण है, तो इस बाह्य कोण के सामने वाले दो अंतः कोण इसके योग के बराबर होते हैं। तो 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा है 80 हो जाएगा क्या। ठीक है, ये 80 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है तो इसको बिठा के दूसरे विधि से भी बना सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना होता, ठीक है 180 अंश का होता, तो इधर 110 है, तो इधर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए 70 और 30 कितना हो गया 100, बचा कितना है 80, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। दोनों तरीके से बना सकते हो, ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर D तक, ठीक है बाईं ओर देखिए D तक बढ़ाया गया है और दाईं ओर E तक इस प्रकार बढ़ाया गया, देखिए बाईं ओर E तक, दाईं ओर E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण ABD, देखिए कोण AB और D 110 अंश का, तथा कोण ACE, AC और E कितना 120 अंश का। तब कोण हमको बताना है BAC का मान क्या होगा, BA और C का मान पूछ रहे हैं। ये भी सिंपल सा है। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 110 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 अंश का होता, तो 110 इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा 70 अंश का। ठीक है, अब ये देखिए ये इधर 120 अंश का है, तो इसको यहाँ तक कितने का होना चाहिए 180, इधर कितना होगा 120 इधर है, तो 60 अंश का कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 60 और 70 और 60 130 अंश का हो गया, तो ये कितना बचा है 50। 180 अंश होने में कितना बचा है 60 और 70 कितना 130, तो 130 तो और 50 जोड़ दोगे तो 180, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, अगला है दी गई आकृति में कोण BAC 40। देखिए क्वेश्चन चित्र थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है। दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 40, देखिए कोण BAC बराबर कितना है 40 अंश, तथा कोण ACB बराबर 90, AC और क्या लिखा है ACB, अच्छा ACB बराबर कितना है 90 अंश का। देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण है, तथा कोण BED, BE और D, BED बराबर कितना है 100 अंश का है। तो हमको बताना है BD और E, किसको किसको बताना है, इसको बताना है हमको कोण को, ये वाला को BD और E, मतलब हमको इसको बताना है कितने अंश का होगा। तो ये भी देखिए त्रिभुज ही दिख रहा है यहाँ पर भी, तो ये त्रिभुज है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिभुज मान के चले, तो यहाँ पर देखिए दो कोण का हमको मान पता है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 40 है, 90 और 40 कितना होता है 130 अंश, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो 130, तो 180 होने में कितना कम है 50, तो ये हमारा हो जाएगा 50 अंश का। ठीक है, कोण भी, लेकिन हमको पूछा किसको है, इसको पूछा। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश ही होगा। तो 100 और 50 कितना 150, कितना कम है 180 होने में 30, तो ये हमारा 30 अंश का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़िया, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 30 अंश, कोण BAC, BA और C देखिए यहाँ पर कितना है 30 अंश, कोण ABC
बराबर 50 अंश, कोण ए बी सी बराबर कितना है 50 अंश, तथा कोण सी डी और ई बराबर कितना है 25 अंश हो, तो कोण ए ई डी ज्ञात करें। ए ई डी ज्ञात करें मतलब इस वाले को पूछ रहा है, इस वाले भाग को, ठीक है, ये यहाँ पर इसको पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो सिंपल सा है, इधर से बनाते चलते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए ये त्रिभुज है, ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है, दो कोण का मान दिया है 50, 60, 70, 80। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इधर 80 है, तो ये कोण कितने का होगा 100 का होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का होता है, तो ये 100 का है, तो इधर कितना होगा 80 अंश का होगा। अब देख लीजिए ये त्रिभुज एक ठो और बन गया, त्रिभुज के दो कोण का योग हमको और पता चल गया, ठीक है। त्रिभुज के दो कोण का योग हमको फिर से पता चल गया। देखिए 80 और ये कितना है 25, तो 80 और 25 हो जाएगा आपका 105 अंश, बचा कितना 75 अंश। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर भी नहीं पूछा है, क्वेश्चन किसको पूछ दिया है, इसको पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक। तो ये 75 का है, तो इधर कितना बचा 105 अंश, तो यही हमारा 105 अंश क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा, देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा सी बी को, देखिए सी और बी को डी तक बढ़ाया जाता है, तो डी तक बढ़ाया गया है। फिर तथा भुजा बी और ए को ई तक बढ़ाया गया, ऊपर तक, ठीक है, बढ़ाया गया है। यदि कोण ए बी डी 130 अंश, कोण ए बी डी 130 अंश तथा कोण सी ए ई मतलब इसको पूछ रहा है ना, कितना दिया है 80 अंश हो, तो कोण ए सी बी बराबर ज्ञात करें। ए सी बी ज्ञात करना है हमको, ए सी और बी मतलब हमको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये भी सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक 130 है, यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का होता, तो ये इधर कितना हो जाएगा 50 अंश का होगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का होता, लेकिन इधर कितना 80, तो ये कितने अंश का हो जाएगा 100 अंश का हो जाएगा। तो अब ये और ये कितना हो गया 150 का, तो 150, तो ये त्रिभुज हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 100 और 50 150, कितना बचा 30, तो ये हमारा 30 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए का जो मैं उसमें बताया था, थ्योरी में पढ़ाया था, उसी चीज का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बना के रखा हूँ, उसको देख लीजिए। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र कहलाएगा। केंद्रक कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा या अंतः केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इधर मैं मिटा के आप लोग को बता देता हूँ ये क्या होगा इसका आंसर। वैसे आप लोग को थ्योरी क्लास में इसको बता दिया था, ठीक है। आंसर यदि देखे होंगे तो आंसर कर दिए होंगे अब तक के। फिर मैं इसमें बता देता हूँ क्या चीज़ है वो, ठीक है। क्या कहता है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए समद्विभाजक, देखिए त्रिभुज है, ठीक है, कल बता दिया था मैं इसको वीडियो में। समद्विभाजक मतलब इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक और इस कोण के समद्विभाजक, ठीक है। तो ये समद्विभाजक मतलब ये समद्विभाजक मतलब इस तरीके से, और ये समद्विभाजक मतलब इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसी को मैं कल आप लोगों को बता दिया था, उसको क्या कहते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः कोण के समद्विभाजक जहां पर कटान बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अंतः केंद्र होगा, कल मैं बता दिया था इसको, थ्योरी क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा कहलाएगा। माध्यिकाओं का ना ध्यान रखना, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा। माध्यिका मतलब ये ऐसा नहीं, माध्यिका मतलब अगला बताते हैं। माध्यिका मतलब सामने वाली भुजा को क्या करता है, जैसे हम ये त्रिभुज बनाते हैं, माध्यिका क्या करता है सामने वाली भुजा को क्या करता है दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे इधर बराबर होगा तो इधर
ये वाला इधर बराबर होगा तो इधर, इधर से खींचोगे तो ये क्या होगा, इधर बराबर तो इधर बराबर होगा। माध्यिका का काम है। तो माध्यिका का जो केंद्र बिंदु जो कटान बिंदु है उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कल इसको पढ़ाया हूँ, अच्छे से ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। अब आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर अगला है, उसको मैं फर्स्ट दिन में बता दिया था, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव क्या होगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव क्या होगा। पहला ऑप्शन है तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। पहले दिन में आप लोग को त्रिभुज खींच के बता दिया था इस तरीके से। ठीक है, ये कोई भी दो छोटे भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए तीसरी भुजा से दोनों का योग को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा के बराबर भी नहीं होना चाहिए और तीसरी भुजा के 2/3 ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।